बीच परिचय कराते हैं दर्शकों का। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही रुपिंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। मैं पहले जनरल सिवाच आपके पास आना चाहती हूँ। सीसीएस की कल बैठक होती है, उसमें 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक आज जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही है, और अभी लेटेस्ट ये खबर कि वो जो अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट एक सेरेमनी होती है, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत के इन कदमों को? देखो रमन्ना, अभी इसमें कोई शक नहीं कि आर पार की लड़ाई है, क्योंकि पानी जो है वो अभी आपके ऊपर से निकल गया है। तो ये सच्चाई है। अब जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन की बात हो रही है जिसके अंदर इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है और मिलिट्री भी है। तो ये जो 5 एक्शन लिए हैं, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और जो डिप्लोमेटिक हैं। इकॉनमी ये है कि ये जो नदियाँ जाती हैं, इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, उसको रोक दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये 6 नदियाँ हैं जो ईस्टर्न नदियाँ हैं, 3 जो रवि, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और पूरा कर सकता है। मगर जो वेस्टर्न है, जिसके अंदर इंडस है, उसके बाद चनाब है, झेलम है, इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। मगर ये सच्चाई है कि जो 20% भी है वो भी भारत इस्तेमाल नहीं करता, और इसी प्रकार से ईस्ट नदी में भी काफ़ी पानी पाकिस्तान में जाता है। मगर अब ये जब ट्रीटी, जो इंडस ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस होगी, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की कमी, दिक्कत बहुत होने वाली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो इंडस बेसिन है, जो स्पेशली पंजाब में, उसकी 39% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 28% उनकी जो जीडीपी में इस पानी के कारण इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो देखें, अगर अब ये हेल्ड इन अबेंस होगी तो हम पानी देंगे नहीं, जितना इनको एक प्रकार से देना होता है उससे ज़्यादा नहीं देंगे। काफ़ी नुकसान होने वाला है। ये एक मुझे लगता बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, और इसको अब पाकिस्तान को अब पता चलेगा पानी की क्या कीमत होती है। इसी प्रकार से जो 2-3 फैसले और लिए हैं अभी, जिस प्रकार से हमने दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को कम कर दिया, उसके बाद इटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया, और उनको जो स्पेशल वीज़ा देते वो भी बंद कर दिए। बट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक यही है, इंडस वाटर वाला जो हेल्ड इन अबेंस, और दूसरा कई चीज़ें और देखी जा रही हैं। इकोनॉमिकली हम किस प्रकार से पाकिस्तान को एक प्रकार से कॉल्ड्रन कर सकते हैं, उसको एक प्रकार से चारों तरफ से घेर सकते हैं, ये भी कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली इसको आइसोलेट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होगा। और इस बार जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है, आएंगे सर, उस पर आएंगे कि क्योंकि वही पूरा का पूरा जो कहा जाए कि आतंकवाद के सफाई के लिए कदम एक ऐसा जो जरूरी भी है, जिसकी मांग जोरदार तरीके से पूरे देश से इस वक्त उठ रही है, और जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हुए थे। वो वहां पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर रहे थे, और उस वक्त उनकी तरफ से भी कहा गया कि भरोसा रखना चाहिए देश को कि जो आतंकवाद और आतंकवाद के आका हैं वो बचेंगे नहीं। इसको लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उनका इस बार हिसाब पूरी तरीके से बराबर किया जाएगा। आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील इस बार भारत ठोक कर रहेगा। लेकिन ये जो कदम एक के बाद एक उठाने भारत की तरफ से शुरू किए गए, रुपिंदर जी मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए कि दुनिया पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद मजबूती से भारत के साथ आकर खड़ी हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश में कि भारत जो है वो एक तरफा इस तरीके का कोई फैसला कर नहीं सकता है, और अभी से उसने ये जो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक पाकिस्तान कामयाब हो सकता है, और हमारा तरीका उसको काउंटर करने का क्या होगा? ग्रेट क्वेश्चन, बहुत लीडिंग एज क्वेश्चन आप टॉपिक उठा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान को तो इसको एक हद तक एक्ट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, ओके, और उन्होंने कहा भी है कई बार। अब जो ये नैरेटिव लेके जाएगा पाकिस्तान, यस, ये लेके जाएगा कि देखो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इंडिया ने मेरा पानी बंद कर दिया है, और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और ह्यूमैन भी नहीं है। और जैसे भी जनरल सिवाच बता रहे थे, ना केवल कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इससे मेजरली इम्पैक्ट होगी, ओके। अब बात है कि इमीडिएट ही होगा, ये होगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद, क्योंकि फसल की साइकिल्स होती हैं। जब पानी चाहिए नहीं है तो फसल जब पैदा नहीं होगी, तो जब मार्केट में आना चाहिए नहीं आएगी, तब महंगाई और बढ़ेगी, राइट जी। तो एक तो वो सारा है। दूसरा, इसके अलावा ये जो पानी है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की ड्रिंकिंग वाटर इस पे डिपेंड करती है,
ओके, एग्रीकल्चर तो हुआ एक, इंडस्ट्री अलग हो जाएगा, उसको इम्पैक्ट, हाइड्रो एनर्जी ये जो जनरेट करते हैं कुछ उस वो भी डाउन होगी, और पीने का पानी भी कम और किल्लत हो जाएगी। तो जब इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, पर ये धीरे धीरे होगा, राइट, बट ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पावरफुल मोमेंटम रहेगा। तो पाकिस्तान इसको लेके दुनिया में डेफिनेटली जाएगा, और जो भी उसको फोरम मिलेंगे तो उस पे वो ये इस बात को रखेगा, OIC में रखेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट्स में रखेगा, राइट। तो वो अब इंडिया कैसे हम काउंटर करेंगे? हम काउंटर आई थिंक दो तरीके से करेंगे। एक तो हम कहेंगे ब्लंटली कि भी देखो हमें जो नुकसान हो रहा है तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो आई थिंक हमारा रिस्पांस होना पड़ेगा ब्लंट, कि जब कोई दूसरा देश हमारे पे अटैक ही कर रहा है तो हमें अपने बचाव में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब उसको मुश्किलें ज़्यादा हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, उसको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। तो एक तो मेरे ख्याल से हम बड़ा कैंडिड, और आज की दुनिया में बाय द वे ये ब्लंट और कैंडिड डिप्लोमेसी में चल जाते हैं। सही, आप देखिए ट्रंप किस हिसाब से बातें करता है, वॉर नहीं देता है। जितनी गोई और जितनी सीधी बात की जाए उतनी ही लोगों को समझ में आती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए डिप्लोमेसी जो है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ स्वरूप बदल रहा है, और वही भारत को भी करना होगा, और भारत उसे करने के लिए तैयार भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।